पशु हैं, चाहे वो गाय हैं, दूसरे पशु हैं, तो उनको टैग कर दिया जाता था, उनके मालिक का पता लग जाता था। और आप कैसे इसको कर सकते हैं कि ये खत्म हो जाए सारी चीज़ें, जो सड़कों पर पशु घूम रहे हैं उनको गौशाला में पहुंचा दिया जाए? जी, जैसे एक सवाल आया गौशालाओं का या गौ कसी को रोकने का, या जो गौ माता सड़क पे घूम रही है उनको रोकने के लिए, उसके लिए जैसे हमारे विधायक है, सरकार को एक पहल, मेरा अपना ओपिनियन है कि एक पहल ये करनी चाहिए कि जैसे एक विधायक एक गांव को गोद लेते हैं, लिए भी हैं। ये गांव राजेश नागर जी ले लिया, बेला गांव ले लिया, ये सारे चीज़ ले ली, तो ऐसी कम से कम एक जो हमारे नगर निगम के पार्षद हैं एक एक गौशालाओं को जाके खुद इंस्पेक्ट करें, या सरकार से एक इंस्पेक्टर लगाया जाए कि भाई गौशाला में हो क्या रहा है। शाम को हमने गऊ ली, आप गए, टैग लगाया हुआ है, गौशाला में गाय को छोड़ गए, नेक्स्ट डे वो गाय गौशाले में नहीं दिखाई देती है। ये भी आप गाँवों में आसपास जाके देखोगे। मैं सेक्टर 65 में रहता हूँ, ये भी सेक्टर 65 से ही है, और अभी सेक्टर 65 के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। ऐसा कोई कोना नहीं, कोई गली नहीं जिसमें गौ माता घूमती हुई ना दिखाई दे, जबकि उसमें बल्लमगढ़ ऊंचा गांव में गौशाला है, काफ़ी बड़ी गौशाला है, कोई काम नहीं है। बिल्कुल। देखिए, गोरक्षा को लेकर तमाम कदम आप भी उठा रहे हैं और उनकी रक्षा के लिए जो काम करते हैं और अपनी जान बाजी भी लगाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं वो तस्वीरें। लेकिन दूसरी तरफ अंकित भाई, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ ऐसी हैं जो हमेशा आवश्यकता रही हैं एक व्यक्ति की जीवन की। तो मकान को लेकर एक बड़ा संकोच रहता है लोगों में कि वो कहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि जिस तरह से लगातार बिल्डर्स चीटिंग करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उस चीटिंग से कैसे बचा जा सकता है, और अब फरीदाबाद में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोग इन्वेस्ट करें तो उनके लिए मुनाफा होगा? देखो, जहाँ तक की चीटिंग की बात है, जहाँ तक मेरी नॉलेज काम करते हैं, फरीदाबाद में ऐसा कोई है नहीं अभी कोई चीटर डीलर किसी ने चीटिंग भी करी हो। हाँ, डिले प्रोजेक्ट जरूर हो जाते हैं। बिल्डर बोल देता है कि मैं 2026 में 27 में पोजीशन दे दूंगा, लेकिन हाँ, हालांकि वो 2 साल देरी कर देता है। लेकिन जहाँ तक मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरी डील का अगर बात की जाए तो आप HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लॉटों की सीलिंग परचेज करो, वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे। उसमें कोई हर तरीके की पहले ट्रांसफ़र परमिशन हो जाती है, बाद में अपनी सेल डीड करवा लो, उसमें कोई चीटिंग का बात ही नहीं रहती। एक लगातार जो बड़ी कंपनियां हैं वो फ्लैट तो बना रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिल्डर फ्लोर का भी जो क्रेज़ है वो लोगों में देखने को मिलता है। तो अभी फरीदाबाद में बिल्डर जो फ्लोर्स हैं उसका कितना फ़ायदा है लोगों के लिए, और कितनी मांग उसकी बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में? देखो, जहाँ तक की बिल्डर फ्लोर की बात है, अभी तो हरियाणा में सारे सिर्फ गुड़गांव को छोड़ के खोल दिया गया है। और देखो, अगर हम 250 गज के अगर एक आंकड़ा उठाएं 250 गज के प्लॉट का, तो तकरीबन 5 करोड़ रुपए का प्लॉट हो गया है। तो जो आपने रोटी कपड़े मकान की बात करी, तो कुछ हद तक बिल्डर उसका फ़ायदा ही है कि 250 गज का मैं एक मकान बनाता हूँ, उसको 4 फ्लोरों में डिवाइड कर देता हूँ, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, तो कुछ आदमी के बजट में आ जाती है। 2 या 2.25 करोड़ रुपए का बिल्डर फ्लोर मिल जाता है। अगर हम वैसे बात करें 5 करोड़ का प्लॉट लें, फिर उसको 2 करोड़ रुपए बनाने में लगाए, तो 7 करोड़ रुपए का एक 250 गज का मकान जाके तैयार होता है। लेकिन ये एक बिल्डर फ्लोर वाली गवर्नमेंट को जारी ही रखनी चाहिए, इससे थोड़ा बजट में आ जाती है चीज़। बिल्कुल। विजय भाई, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रोड्स बनी हैं, चाहे वो मुंबई एक्सप्रेसवे हो, KMP हो, इससे बहुत फ़ायदा हुआ है फरीदाबाद को। लेकिन दूसरी तरफ फ़ायदा कहीं ना कहीं गोरक्षकों को भी हुआ है, क्योंकि जो गोकशी के लिए गायों को ले जाते थे गाड़ियों में, उनको पकड़ने, मैंने तस्वीर देखी, कई इन्हीं हाईवों के कारण उनको पकड़ा जा सकता है, क्योंकि चौतरफा जो जाल फैला हुआ है सड़कों को, तो उससे कहीं ना कहीं आसानी हो जाती है गोरक्षकों के लिए। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि गौ कशी में या गौ उसमें काफ़ी कमी आई है इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, क्योंकि पहले क्या था, अंधेरे का या उसका फ़ायदा उठाते हुए ले जाते थे। लेकिन जो सवाल है अंदर मुद्दों का, गाय का जो एक अपना स्थान है गौशाला, हमने गौशाला को सरकार उसके पैसा खर्च करती है। 2017 में हम इसको लेके हरियाणा भवन में खट्टर जी से मिले थे कि सर, जो आप गौशालाओं के लिए पैसा देते हैं, सरकार देती है, लेकिन क्या वो पैसा आपका सही तरीके से यूज हो रहा है? तो
तो काफ़ी उस टाइम पे 4-5 गौशालाओं के लिए पैसा दिया था खट्टर जी ने। तो उस पे उस टाइम पे भानीराम मंगला जी थे चेयरमैन। मतलब कि कहीं भी किसी भी गौशाला में मैंने खुद ने मैं विजिट करता हूँ, मैं देखता हूँ गौशालाओं की हालत, जबकि इतना लोगों से आता है जाता है। बट सरकार को इसमें एक चीज़ देखनी चाहिए कि अगर जो गाय किसी अपने आदमी की है या तो उस पर भी पेनल्टी लगा जाए। कई बार दूध देती है, सुबह को दूध निकाला, गाय को खोल दिया, वो पूरे दिन बाहर घूमती है, शाम को अपने बछड़े को लेंगे जहाँ मालिक के पास है वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन वो पूरा दिन तो लिटरली शहर के अंदर ना तो उस पर कोई काम हो रहा है, ना गौशालाओं पे पूरा काम हो रहा है, ना कोई गौ संवर्धन पे भी काम हो रहा है। आज आपने देखा कि मेरे ख्याल से जितनी आज गौशाला ही नहीं है उससे ज़्यादा वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। उसका कारण एक अंतिम सवाल, अभी आपने एक बड़ा जलसा निकाला था गौ संरक्षण को लेकर। क्या आपको लगता है कि जो कानून है वो लाना चाहिए सरकार को मजबूती के साथ और उससे बिल्कुल लाना गौ चाहिए। संरक्षण हो पाएगा? बिल्कुल लाना चाहिए, क्योंकि अगर जो गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए, जिसकी हमारा संगठन सर्वदलीय गौरक्षा मंच पिछले 10 सालों से लगातार जंतर मंतर पे हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, और सभी गौ संगठनों का, सभी गौ रक्षकों का एक ही मत है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, कि जिसपे कि ना कभी गौकशी होगी। और सरकार हर चीज़ में आगे चल रही है, हर चीज़ में। इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार अच्छा काम कर रही है, डेवलपिंग में भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन एक केवल गौ माता जो हमारे सनातन धर्म की पहचान है, जो समुद्र मंथन के समय निकली हुई है, उस पे कोई गौर नहीं हो रहा है। अंकित भाई, अंतिम सवाल आपसे। आप लगातार प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं, तो अंकित प्रॉपर्टी किस तरह से लोगों को उनका सपनों का घर देने में कामयाब रहा है, और क्यों वो अंकित प्रॉपर्टी से घर खरीदे? जैसे कि बताया कि हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी डीलें रहती हैं। कोशिश ये करते हैं कि आमने सामने सेलर और परचेजर को बिठा के डील करवाएं, कि किसी बीच का उनको ये ना दिखे कि गैप है, मार्जिन है। बस इस तरीके से थोड़ी साफ़ सुथरी डीलें करते हैं। कोशिश यही है कि आमने सामने सेलर परचेजर को बिठा के डील करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ जुड़े।